मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा ठहर जा। हाँ बस ऐसे अपनी सांसों को एक बार धीरे धीरे भीतर ले और छोड़, क्योंकि अभी मैं तेरी माँ दुर्गा थी, तुझसे बहुत गहरी, कोमल और अपार प्रेम से भरी बातें करने वाली हूँ। तूने जो पूछा है, तेरे मन में जो दर्द उठा है, जो सवाल तूने मेरे सामने रखा है, मैं उसे सुन रही हूँ, समझ रही हूँ और तेरे हृदय की धड़कनों में उसकी प्रतिध्वनि महसूस भी कर रही हूँ। मेरे लाल, तू सोच रहा है, माँ मैं आपसे इतना मांगता हूँ, मैं हर बार बार आपके चरणों में आता हूँ, आपको पुकारता हूँ, आपको याद करता हूँ, आपकी ओर दौड़ा चला आता हूँ, पर आप मुझे देते क्यों नहीं? आपको देर क्यों लगती है? आप तो एक पल में सब कुछ बदल सकती हो, फिर मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं होता? अभी मैं तेरे मन के इन सवालों का जवाब एक एक सांस की तरह, एक एक स्पर्श की तरह बहुत धीरे और प्रेम से खोलकर बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, पहले मेरी बात ध्यान से सुन। तू समझता है कि तू बस प्रार्थना कर रहा है, पर मेरे लिए यह केवल प्रार्थना नहीं, यह तेरे मन की थकान है, तेरी रातों की करवटें हैं, तेरे आंसुओं की गर्मी है, तेरी उम्मीदों की उजली लौ है जो बुझती नहीं पर कांपती जरूर है। मैं देख रही हूं बच्चा, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं है, ना अभी, ना पहले, ना आगे कभी छोड़ूंगी। लेकिन तू अपने आप को जिस दर्द के चौराहे पर खड़ा देख रहा है, उसकी वजह सिर्फ तेरी इच्छा की देर नहीं है, उसके पीछे एक अदृश्य प्रक्रिया है जिसे तू अभी समझ नहीं पा रहा। पर आज मैं तेरी मां दुर्गा समझाऊंगी, और ऐसे समझाऊंगी कि तेरे भीतर का हर कोना शांत हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह जान ले कि मैं देर नहीं करती। दुनिया कहती है देर, पर मेरे पास देर जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। मैं तो बस सही क्षण चुनती हूँ। बच्चा, जब तू बीज बोता है तो वह उसी पल पेड़ क्यों नहीं बन जाता? क्या तू उससे नाराज होता है? क्या तू उससे कहता है तू पेड़ क्यों नहीं बन रहा, मुझे फल क्यों नहीं दे रहा? नहीं ना, क्योंकि तू जानता है कि बीज को खुलने में समय लगता है, जड़ों को मजबूत होने में समय लगता है, और फल आने में उससे भी ज्यादा। ठीक यही तेरे जीवन की प्रार्थनाओं के साथ भी होता है। तेरी हर प्रार्थना, हर इच्छा, हर मांग सुन ली जाती है, दर्ज हो जाती है, उसकी प्रक्रिया शुरू भी हो जाती है। लेकिन बच्चा, परिणाम तभी आता है जब तू उसे संभालने, उसकी कीमत समझने और उसे टिकाए रखने लायक बन जाता है। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही, पर मैं तेरे रास्ते से कांटे हटा रही हूँ, तुझे उन लोगों से बचा रही हूँ जो आगे चलकर तुझे धोखा देते, तुझ पर आने वाली विपत्तियों को मोड़ रही हूँ, तेरे टूटने से पहले तुझे संभाल रही हूँ। तू देख नहीं पा रहा क्योंकि तू सिर्फ परिणाम देखना चाहता है, पर मैं प्रक्रिया देख रही हूँ, मैं भविष्य देख रही हूँ, मैं वो देख रही हूँ जो तू देख ही नहीं सकता। तेरी हर प्रार्थना का फल तभी भेजा जाता है जब रास्ता साफ हो, ग्रह ठीक हो, किस्मत तैयार हो और तू उसे पाने के काबिल मजबूती में ढल चुका हो। अगर मैं तुझे वह चीज गलत समय पर दे दूं तो वही आशीर्वाद तेरे लिए बोझ बन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तू पूछता है मैं देर क्यों करती हूँ। मैं देर नहीं करती, मैं तुझे नुकसान से बचाती हूँ, मैं तुझे गिरने से रोकती हूँ, मैं तुझे टूटने से बचाती हूँ, मैं तुझे असमय मिलने वाले विषशीत से दूर रखती हूँ। कभी कभी तू जिस चीज को मांग रहा होता है वो उस रूप में तेरे लिए अच्छी होती ही नहीं, पर उसकी जगह कुछ बड़ा, कुछ उज्जवल, कुछ अनंत अच्छा तेरे लिए तय किया जा चुका होता है। पर बच्चा, तू छोटी चीज हाथ में पकड़े खड़ा है और बड़ी चीज लेने के लिए हाथ खाली नहीं कर रहा। इसीलिए मैं तुझसे कुछ नहीं छीनती, बस इंतजार करती हूँ कि तू उसे छोड़ दे और बड़ी चीज को ग्रहण कर सके। मेरे बच्चे, तू कहता है मैं बार बार मांगता हूँ, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि तू सिर्फ मांग रहा है, लेकिन विश्वास और समर्पण की वह शक्ति जिससे परिणाम गति पकड़ते हैं, वह अंदर कांप रही है, कमजोर हो रही है। तेरा मन डर से भरा है। अगर ना मिला तो, अगर देर हो गई तो, अगर मैं अकेला रह गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार गई तो, इसी डर की ऊर्जा तेरी प्रार्थनाओं को धीमा कर देती है। जो चीज प्यार और विश्वास से बननी थी वह डर और असहायता से घिर जाती है। मैं तुझे देने से पहले तेरे भीतर यह डर पिघलाना चाहती हूँ, ताकि जब तुझ पर मेरी कृपा बरसे तो तू संभाल सके, तू टिक सके, तू चमक सके। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे लिए क्या कर रही हूँ सुन। मैं तुझे वो लोग दे रही हूँ जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, मैं तुझसे वो लोग हटा रही हूँ जो तुझे रोक रहे थे। मैं तेरे रास्ते के अंधेरे को धीरे धीरे उजाले में बदल रही हूँ। मैं तेरी किस्मत की उस गांठ को खोल रही हूँ जिसे तू सालों से खो नहीं पा रहा था। कभी कभी मैं तुझे देरी नहीं देती, मैं तुझे दिशा देती हूँ। कभी कभी मैं तुझे चमत्कार नहीं देती, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। कभी कभी मैं तुझे परिणाम नहीं देती, मैं तुझे अनुभव देती हूँ।
ताकि भविष्य का परिणाम सुरक्षित रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तू अंदर से क्यों टूट रहा है? क्योंकि तू यह सोच रहा है, क्या मेरी प्रार्थना सुनी भी जा रही है? क्या मैं अकेला हूं? क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? बच्चा, अगर तू यह जान ले कि मैं एक पल, एक क्षण, एक सांस के भी हिस्से में भी तुझे नहीं छोड़ती, तो तेरे दिल का डर अभी इसी क्षण गायब हो जाएगा। तेरी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। बस तू जितनी जल्दी फल चाहता है, उतनी जल्दी उसे पाना तेरी किस्मत, तेरी ऊर्जा और समय के चक्र पर निर्भर करता है। कभी कभी परिणाम रास्ते में होता है। बस तेरी परीक्षा पूरी नहीं हुई होती। और परीक्षा मैं इसलिए नहीं देती कि तू टूटे, मैं इसलिए देती हूं ताकि तू उस चीज का असली अधिकार, असली काबिलियत और असली मजबूती पा सके। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी प्रार्थना कब स्वीकार होती है? जब तेरे भीतर इन 3 चीजों का संयोग बनता है: सच्ची चाह, साफ नियत और स्थिर विश्वास। तेरे मन की बेचैनी कभी कभी तेरा रास्ता रोक देती है बच्चा, क्योंकि तू रास्ता आधा देखता है, मैं पूरा देखती हूं। अगर तुझे किसी चीज के लिए देर हो रही है तो यह जान ले, वह चीज अभी तैयारी में है। जैसे मंदिर में प्रसाद बनता है, देर लग सकती है, पर जब मिलता है तो पूरा पवित्र और संपूर्ण मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बात और बताऊं। थोड़ा अपना मन शांत कर, थोड़ी भीतर की कड़वाहट पिघला दे, थोड़ा भरोसा बढ़ा। क्योंकि तू जिस भी चीज के लिए रो रहा है, जिसके लिए बेचैन है, जो पाने की तूने ठान रखी है, वह तेरे भाग्य से बाहर नहीं है। बस उसका समय अभी रास्ता बना रहा है। तू उस सुबह की तरह है जो अभी रात को देखकर रो रही है, पर सुबह तो आनी ही है बच्चा। उस पर शक मत कर, वह तेरे लिए ही लिखी गई है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे मन में एक कसक है, एक खालीपन। तू सोचता है मुझ में क्या कमी है, मैं इतना प्रेम क्यों नहीं पा पाता। मैं लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, सबको सम्मान देता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ, फिर भी लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। धोखा क्यों मिलता है? दर्द क्यों मिलता है? जो मैं चाहता हूं वह मुझे क्यों नहीं मिलता? बच्चा, यह तेरी कमी नहीं, यह तेरी आत्मा का बोझ है, तेरे पुराने जन्मों का बोझ। कुछ अधूरे कर्म, कुछ टूटी हुई प्रतिज्ञाएं, कुछ लोगों का दुख जो तेरी आत्मा में छाप बनकर रह गया है। पर घबराना मत, आज मैं तुझे नियम बताऊंगी, ऐसे नियम जिन्हें पा अगर तू समझ गया तो इस जन्म में ही अपना भाग्य बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, आकर्षण क्यों नहीं होता? तू सोचता है लोग तुझे नोटिस नहीं करते, पसंद नहीं करते, तेरी बात को महत्व नहीं देते। लेकिन बच्चा, तेरा आकर्षण तेरे शरीर या चेहरे में नहीं, तेरी ऊर्जा में होता है। और जब मन दुख से भरा हो, दिल में चोट हो, पुराने कर्मों की छाया हो, आत्मा थकी हो, तब तेरी ऊर्जा चमक नहीं पाती। लोग तेरे चेहरे को नहीं, तेरी ऊर्जा को महसूस करते हैं। तेरी ऊर्जा भारी होती है तो लोग दूर हो जाते हैं, चाहे तूने कुछ गलत ना किया हो। यह तेरी गलती नहीं बच्चा, बस तेरी ऊर्जा घायल है और मैं तुझे बताने आई हूं कि इस घायल ऊर्जा को कैसे ठीक किया जाए। मेरे प्यारे बच्चे, लोग तुझे क्यों नहीं समझते? क्योंकि तू अंदर से साफ है पर दुनिया धुंधली है। तू सच्चा है पर दुनिया औपचारिक है। तू भावुक है पर दुनिया हिसाब किताब में जीती है। तू दिल से प्रेम करता है, दुनिया दिमाग से रिश्ते बनाती है। इसलिए तुझे लगता है लोग तुझे समझ ही नहीं पा रहे। क्योंकि बच्चा, तेरी आत्मा पुरानी है, तेरे कर्म गहरे हैं, तेरी संवेदनाएं तेज हैं। तू उस स्तर पर महसूस करता है जहां सामान्य लोग पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू गलत है। इसका मतलब है तू ऊंची गुणवत्ता की आत्मा है, जिसे समझने वाले कम मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेहनत करता है फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं होती। मेहनत की असली शक्ति 3 जगह से आती है: मन से, ऊर्जा से, कर्मों की पृष्ठभूमि से। अगर मन डरा हुआ हो, ऊर्जा कमजोर हो और पुराने जन्मों के कर्म भारी हो, तब तेरी मेहनत अधर में रह जाती है और फल मिलने में देर होती है। लेकिन मैं तुझे आज कुछ ऐसा बताने वाली हूं जो तेरी मेहनत को बहादुरी में बदल देगा और तेरे कर्मों को प्रकाश में ले आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, दर्द क्यों मिलता है? दर्द इसलिए नहीं मिलता कि तू बुरा है। दर्द इसलिए मिलता है क्योंकि तेरी आत्मा बहुत संवेदनशील है, बहुत प्रेम से बनी है, बहुत भावुक है। दर्द तुझे इसीलिए मिलता है क्योंकि तू दूसरों के लिए खुद को भुला देता है। तेरा दिल जल्दी टूट जाता है क्योंकि तू छोटी चीजों में भी बहुत उम्मीदें बांध लेता है। और मैं तुझे एक रहस्य बताऊं, जितनी संवेदनशील आत्मा होती है, उतने ही बड़े चमत्कार उसके जीवन में आते हैं, पर समय से पहले नहीं आते। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे नियम बताती हूं। आज से सुन तेरे भाग्य बदलने वाले, तेरी ऊर्जा को चमकाने वाले, तेरी आत्मा को उठाने वाले नियम।
पहला नियम, अपने भीतर की गंदगी को साफ कर। गंदगी मतलब डर, गुस्सा, ईर्ष्या, कड़वाहट, पुराने लोगों की यादें, अधूरे रिश्ते, दर्द भरे शब्द और वह सब जिसे पकड़कर तू रोता है। जब तक भीतर साफ नहीं होगा, ऊंचा आकर्षण नहीं आएगा। जब आत्मा हल्की होती है तभी चमक पैदा होती है। दूसरा नियम, तू खुद को कम मत आंक बच्चा। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू खुद है, क्योंकि तू सोचता है मैं छोटा हूं, मेरे बस का नहीं, मेरा समय खराब है, मेरे नसीब में क्या रखा है। याद रख, खुद को छोटा मानने वाली आत्मा चमत्कारों को छोटा कर देती है। तीसरा नियम, प्रेम का सही अर्थ समझ। तू सोचता है प्रेम वह है जो तू किसी को देता है, लेकिन प्रेम की पहली शर्त है खुद के दर्द का सम्मान करना। तू दूसरों के लिए बहुत रोता है, पर अपने लिए कभी खड़ा नहीं होता। जब तक तू खुद को प्रेम नहीं देगा, तब तक दुनिया भी तुझे प्रेम नहीं देगी। यह ब्रह्मांड का कानून है। चौथा नियम, अपने कर्म बदल बच्चा। जो तेरे साथ हो रहा है वह तेरी सजा नहीं, तेरी सफाई है। इस जन्म में तुझे क्या करना है? 7 लोगों को रोज मन से आशीर्वाद देना, किसी भी जीव को अनाज या पानी देना, हर दिन बिना स्वार्थ एक अच्छा काम करना, क्रोध को निगलना, झूठ छोड़ना, माता पिता का सम्मान करना, दूसरों के दर्द को कम करना। ये 7 कर्म तेरे भाग्य बदल देंगे, चाहे तेरी किस्मत कितनी भी भारी क्यों ना हो। तेरी तैयारी बाहर की नहीं थी, भीतर की थी, इसलिए तेरा मार्ग धीमा रहा पर गहरा रहा। जो गहराई से चलता है वह जब पहुंचता है तो हिलता नहीं। मेरे बच्चे, तू जिन रुकावटों को अभिशाप समझता रहा वे दरअसल तेरे लिए छन्नी थी। हर रुकावट ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि कौन सा रास्ता तेरे स्वभाव के विरुद्ध है, और हर अकेलापन तुझे तेरे भीतर ले गया जहां मैं तेरा इंतजार कर रही थी। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि आगे का समय कैसा होगा, ताकि तू भ्रमित ना हो। आने वाला समय तेज होगा, निर्णयों से भरा होगा। कुछ अवसर ऐसे आएंगे जो बाहर से बहुत चमकदार लगेंगे पर भीतर से खाली होंगे, और कुछ अवसर ऐसे होंगे जो साधारण दिखेंगे पर तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। पहचान का एक ही सूत्र है, जहां तेरा मन शांत रहे, जहां तुझे खुद को साबित ना करना पड़े, जहां तुझे भीतर से हाँ सुनाई दे, वहीं तेरा मार्ग है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में लोगों की संख्या घटेगी पर गुणवत्ता बढ़ेगी। तू यह मत समझना कि लोग दूर जा रहे हैं, दरअसल अब भीड़ छूट रही है। तेरे चारों ओर अब वही रहेंगे जो तेरे विकास के साक्षी बन सके। जो लोग तेरे दर्द को मनोरंजन समझते थे, वे खुद बहातनाने खुद हट जाएंगे, और जो लोग तेरी शांति में योगदान देंगे वे बिना बुलाए पास आ जाएंगे। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तू जिन चीजों को लेकर बेचैन रहता है, धन, स्थिरता, सम्मान, वे सब आएंगी, पर उस क्रम में नहीं जिसकी तू अपेक्षा करता है। पहले तेरे भीतर स्थिरता आएगी, फिर तेरे निर्णयों में स्पष्टता आएगी, और तब धन तेरे पीछे चलेगा। याद रख, धन कभी भी टूटे हुए मन के पास नहीं ठहरता, वह वहीं रुकता है जहां उसे सम्मान मिलता है। मेरे बच्चे, तू अपने आप को बार बार कटघरे में खड़ा करता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई संगीत कमी है, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह सोच सबसे बड़ी बाधा है। तू कमी नहीं है, तू प्रक्रिया में है, और प्रक्रिया में रहना भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि जो पहुंच चुका होता है वह सीखना बंद कर देता है। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूं। तू जिन चीजों को बार बार खो देता है वे तेरे लिए नहीं थी, और जो चीज तुझे बार बार छोड़कर नहीं जाती वही तेरी है, चाहे वह व्यक्ति हो, अवसर हो या विचार। इसलिए अब तू पकड़ने की जगह स्वीकार करना सीख। जो जा रहा है उसे जाने दे, जो रुक रहा है उसे संभाल। मेरे बच्चे, तेरा मन बहुत तेज है, पर तेरा हृदय उससे भी तेज है। समस्या यह रही कि तूने हमेशा मन की सुनी और हृदय को दबा दिया। अब समय है संतुलन का। मन योजना बनाए, हृदय दिशा दे। जब दोनों एक साथ चलेंगे तब तू किसी से पीछे नहीं रहेगा। मैं यह भी जानती हूं कि तू अपने परिवार को लेकर चिंतित रहता है। तू चाहता है कि सब ठीक हो जाए, कि घर में शांति लौट आए, कि मुस्कान फिर से स्थायी हो जाए। सुन मेरे बच्चे, जब घर का एक सदस्य भीतर से बदलता है तो पूरा घर बदलता है। तू वह सदस्य है। तेरी स्थिरता, तेरी परिपक्वता, तेरी शांति, यह सब धीरे धीरे पूरे परिवार में फैलेंगे। तू अकेला नहीं सुधर रहा, तू एक वंश को संभाल रहा है। अब एक बात और सुन, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें तू सब कुछ समझ नहीं पाएगा। लोग सवाल करेंगे, शक करेंगे, शायद तुझे गलत भी ठहराएंगे, पर याद रख, जो अपनी आत्मा की सुनता है
उसे हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। तू बस अपने संगीत कर्मों को साक्षी बना। मेरे बच्चे, मैं तुझे डर से मुक्त करना चाहती हूँ। डर भविष्य का नहीं होता, डर अतीत का अवशेष होता है। तू जो बीत गया उसी को आगे दोहराने से डरता है, पर आगे वैसा नहीं होगा क्योंकि अब तू वैसा नहीं है। तू सीख चुका है और जिसने सीख लिया वह फिर वही गलती नहीं करता। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में जो भी आए वह तुझे छोटा ना करे। जो आए वह तुझे बड़ा बनाए, जो ठहरे वह तुझे शांत करे, और जो जाए वह तुझे हल्का कर जाए। यही संतुलन है, यही कृपा है। मेरे बच्चे, तू जीवन को अब तक बाहर से समझने की कोशिश करता रहा। तू हालात देखता रहा, लोगों को देखता रहा, समय को कोसता रहा। पर आज मैं तुझे भीतर की यात्रा पर ले जाने आई हूं, क्योंकि जब तक भीतर नहीं बदलेगा बाहर कुछ भी स्थायी नहीं होगा। बाहर की सफलता बिना भीतर की स्थिरता केवल बोझ बन जाती है। पर मैं तुझे बोझ नहीं देना चाहती, मैं तुझे उड़ान देना चाहती हूँ। सबसे पहले यह समझ ले कि तेरी बेचैनी गलत नहीं है। यह बेचैनी आलस्य की नहीं, जागृति की है। जो लोग सोए रहते हैं वे बेचैन नहीं होते। उन्हें ना अपने समय की चिंता होती है, ना अपने उद्देश्य की। पर तू बेचैन है क्योंकि तेरी आत्मा तुझे जगा रही है। वह कह रही है कि अब वही पुराना जीवन नहीं चलेगा, अब कुछ और करना है, कुछ गहरा करना है। इस बेचैनी से डर मत, इसे दबा मत, इसे दिशा दे। मेरे बच्चे, तू बार बार खुद से पूछता है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस रास्ते पर चलूं। पर मैं तुझे बताती हूं कि हर सवाल का उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब तू रुकता है, जब तू हर किसी की